दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कांवड़ यात्रियों को सेवाएं देने के नाम पर पिछली सरकार ने इस काम को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। पूरी दिल्ली का टेंडर सिर्फ 2 से 3 लोग लेते हैं। कांवड़ यात्रियों की समिति ने हमें बताया है कि आखिरी दिन तक टेंट नहीं लगाए गए। हमने फैसला लिया है कि सभी कांवड़ समितियों को दिल्ली सरकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए फंड मिलेगा। कांवड़ यात्रा की नई नीति के तहत दिल्ली में कांवड़ यात्रा से जुड़े सभी संगठनों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। पंजीकृत समितियां सीधे जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, जहां एकल विंडो प्रणाली के माध्यम से 72 घंटे के भीतर सभी अनुमति प्रदान की जाएगी। तिरुमला तिरुपति मंदिर ने भक्तों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की है। अब श्रद्धालु प्रसाद के तौर पर अतिरिक्त लड्डू खरीदने के लिए लंबी कतारों में लगने की बजाय सेल्फ सर्विस कियोस्क का उपयोग कर सकते हैं। इन कियोस्क पर यूपीआई के माध्यम से भुगतान करके भक्त आसानी से लड्डू प्राप्त कर सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और भीड़ कम होगी। यह फैसला करोड़ों श्रद्धालुओं की सहूलियत को ध्यान में रखकर लिया गया है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के 2024 महाराष्ट्र चुनाव में धांधली के आरोप का जवाब दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और नियमों के अनुसार सख्ती से कराए जाते हैं। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण प्रकृति का ब्यौरा दिया। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से एसी और नॉन एसी एक्सप्रेस, मेल और सेकंड क्लास टिकटों का किराया बढ़ाने की योजना बना रहा है। ये बढ़ोतरी 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर लागू होगी, जिससे नॉन एसी कोच में प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी कोच में 2 पैसा अतिरिक्त शुल्क लगेगा। कम दूरी की यात्राओं पर इसका असर नहीं होगा। यह प्रस्ताव अभी रेल मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। पूर्व बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े और 3 अन्य के खिलाफ एक शख्स की कार रोककर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। सैफ खान नामक शिकायतकर्ता ने बताया है कि तुमकुरू बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह घटना हुई, जिसमें उनके भाई का दांत टूट गया और चाचा घायल हो गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया और मामले की वजह की जांच कर रही है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण और समन्वय को नई दिशा देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके तहत अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी कि डीएमए के सचिव को तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए संयुक्त निर्देश और संयुक्त आदेश जारी करने की अधिकृत अनुमति दे दी गई है। उपचुनाव के नतीजे सामने आने के बाद पंजाब में सियासी हलचल तेज हो गई है। लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान आज राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया से मुलाकात करने पहुंचे थे। राज्यपाल से मीटिंग के बाद सीएम का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अगले 2-4 दिनों में पंजाब कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश वर्मा ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि दिल्ली में एक ही दिन में सड़कों के 3400 गड्ढे मंगलवार को भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि कल हम पीडब्ल्यूडी की तरफ से रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं। एक ही दिन में सड़कों के 300 गड्ढे भर जाएंगे। काम के बाद ऑडिट होगा और काम पीडब्ल्यूडी के स्टैंडर्ड के अनुसार हुआ कि नहीं, कल रात को सारे पिक्चर जियो टैगिंग के साथ पीडब्ल्यूडी की साइट पर अपलोड करेंगे। दिल्ली एनसीआर में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने दस्तक दे दी है। 24 जून को मानसून की एंट्री से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट की संभावना है। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी से अगर तमाम जानकारी के लिए बनी रहिए द टुडे न्यूज़ के साथ।